में आता है। स्टार्ट करने का जो पॉइंट होता है आपको मैं बताता हूँ, समझा देता हूँ। और कुछ गाड़ियाँ अलग अलग होती हैं, उनका स्टार्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन सबसे फर्स्ट सुबह के टाइम में गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला था किससे स्टार्ट करना है, बैटरी किक मार के स्टार्ट करना है। इससे क्या होता है, इंजन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इंजन पे प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले किक मार दिए, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ना, जैसे सुबह माली जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, ठंडी में ऐसा होता है ज़रा, ठीक है ना, ठंडी में ऐसा ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये क्या है, चोक है, इस गाड़ी का चोक इस तरह से खींच के लिया जाता है। गाड़ी चोक कैसे लेते हैं, खींचते हैं बाहर, ये करंट पे हो गया। कई लोग क्या होते हैं ना, गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं और चोक भी चलाते हैं गाड़ी, उनको पता ही नहीं है। अब एक महिला आदिवासी करे क्या, उनको सब कुछ सिखा गया। जो ऐसे घर पे रहने के पता सीखते हैं तो उनको तो सब चीज़ वो बताएंगे नहीं। हमने आपको ये बता दिया और आप भी जो कि जानेंगे तो करेंगे, हम नहीं जानेंगे तो चोक लेके चला दें। हम कई बार देखते हैं, कई महिलाओं के साथ ऐसा देखते हैं, वो चोक से ही गाड़ी चलाते हैं। चोक से क्या होता है, एवरेज कम देता है, चलेगा गाड़ी, सब कुछ रहेगा और इंजन थोड़ा सा तेज है। चोक का काम क्या है, आप देखते हैं जब कोई अच्छा खासा आदमी जो कि बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके उसके साथ अपनाते हैं। तो इसी तरह से इसके साथ जब हम लोग नहीं स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा तो झटका देते, पुशअप करते हैं, इस चोक से करंट पैदा करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन देखिए ध्यान से क्या होना चाहिए स्टार्ट करने का, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं स्टार्ट होगा, क्यों, हल्का सा जैसे होता है ना, फिर दोबारा से देखिए स्टेटर ले लेते हैं, अगर नहीं होता तो स्टेटर लेना जरूरी है। इससे क्या होता है, ये स्टेटर, हाँ बता दीजिए, हो गया ना। अब देखिए जो स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर धीरे से आवाज़ भी अंतर आता है, देखिए थोड़ा सा आवाज़ बढ़ेगा, हुआ ना। हमने कई बार ऐसा हुआ है, हमने चुप गलती से लगा हुआ है, कोई स्टार्ट किया था और मैंने चुप पे ध्यान दिया नहीं, चला गया, मैं राम लगे चला गया और गाड़ी भी तेल जल्दी खत्म हो गया। भाई करंट से उसको चार्जिंग देने के लिए वो काम करता है, उसको ऐसे हीट करने के लिए, शूट करने के लिए बहुत सारा चीज़ कर सकती है। अब यहाँ पे चुप को दाब देंगे, बंद हो जाएगा। कभी भी गाड़ी निकालिए, देखिए चुप तो नहीं लगा मेरी गाड़ी में, इसमें तो ऐसे लगा रहेगा। लेकिन और जैसे जुपिटर उसमें गाड़ी में एक्शन में क्या है, वो आपका ऐसे दाब के लगाया जाता है, उसमें हमेशा लगा नहीं रहेगा। वो आप जब प्रेस करेंगी अपना फिंगर तब उसको लगाएंगे और हटा देंगे, फिर हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से आप दोनों सुनिएगा, हारन, गाड़ी का हारन आपको जरूरत पड़ेगा। बहुत सी हारन चलाते समय लोग बहुत से हमेशा बार बार करते हैं, ऐसा नहीं है। आदमी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग हारन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक, अब क्या है, यहाँ पे 2-3 बच्चियाँ हैं, जैसे दीदी हैं, तो गाड़ी सीखते समय अब भैया हट जाइए, अंकल हट जाइए, अरे गाड़ी चला रही है, आप उनको कहेंगे कि अंकल हट जाइए, आप उनसे बात नहीं करेंगे, वो अनोन पर्सन है, अनजान है, तो उसकी बात करेंगे आप, वो समझ गए फटने के लिए बोल रहे, वहाँ पर क्या करेंगे। अब कल को भैंस भी आगे बढ़ गए, भैंस भी हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं जो है, तो वहाँ पर आप हाथ और ध्यान रखिए, तो हाथ मत जाइएगा, वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये आप पॉजिटिव नहीं सुने फिर दोबारा मार दीजिए, ठीक है। इंजॉय करके ऐसा नहीं है, ये बाइक पर दूसरा बढ़ाता है, ध्यान दें आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे इंडिकेटर है, राइट लेफ्ट आपको पता ही होगा, राइट कब घुमाएंगे, जब हम लोग राइट घूमेंगे। देखिए राइट जल रहा है इंडिकेटर, राइट टर्न करना तो राइट, हाँ। जब भी आपको दाएं घुमाना है तो आप बड़ा उस सामने वाला है ना, अगर आपको ठोक भी दिया तो आप उसको लड़ सकती है, झगड़ सकती है, बोल सकती है, ठीक है ना, कि आपको दिख नहीं रहा है इंडिकेटर दिए। अब कुछ लोग होता है सडनली दे देते हैं, अचानक दे देते हैं इंडिकेटर, तो ये गलत बात है। आप जब घूमने वाले जब मार्केट पर घूमना देने के यही से देखे करिए, ताकि उसको पिछले वाला देखता रहे। अब वहाँ घर के पास आके मुँह के इंडिकेटर दे रही तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम ना आएगा। तो इंडिकेटर देते समय पहले ही ध्यान देना है, ध्यान देना ये बात का। अब लेफ्ट में घुमा रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट करके निकलना है ना। ये चीज़, ये सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये कानून इस तरह से ज़रूरी है, ठीक है ना। बाद में अगर नहीं करेंगी तो आजकल देखिए इंडिकेटर दिए हैं, ऑटो वाले घुमा देते चलान आ जाता है घर पे, आपके घर में भी ऑटो चलाना, बोला क्योंकि ऑटो वाले से आपके साथ भी ऐसे ही होगा, बिना इंडिकेटर का घुमाएंगे आपके साथ चलान का भरना पड़ेगा, इतना हो भाई आपका हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं लाइट के लिए। लाइट के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4G 5G गाड़ियाँ होती है, भैया बस करिए जाइए के साथ रहिए आप। तो 4G गाड़ी 5G गाड़ी ये सब क्या है, समय के हिसाब से चेंजिंग आ रही है, मॉडल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसमें कुछ पर्सन भी चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर है, हम यहाँ से गाड़ी को बंद चालू कर रहे हैं, सीट खोलना हो तो यहाँ पे लगाएंगे। अब 5G में क्या कर दिया, वो एक ही जगह से सब कर दिया, वहीं से सीट भी खोल लीजिए, वहीं से वो भी खोल लीजिए, और तेल वाला भी वहीं से खोल लीजिए,
लेकिन यहाँ पे क्या है तेल वाला यहाँ से खुलेगा, ये दो तेल वाला और ये सीट वाला यहाँ से खुलेगा, बाकी गाड़ी यहाँ से चालू होगा। अलग है 4G में ये चीज़ें, लेकिन सबका अपना अपना एक फंक्शन है। ठीक, हमने बता दिया। और बाकी देखिए यहाँ पर देखिए लाइट चला चल करेगी। 5G गाड़ी में चीज़ और भी अच्छा है, वो एनी टाइम लाइट चलेगा। कंपनी ने क्या किया, अपना लाभ देखने के लिए वो स्विच हटा दिए। क्या कर दिए? स्विच हटा दिया। या हो सकता है कुछ और भी रीज़न रहा हो, मैं ये नहीं कहता लाभ भी देखी हो। बहुत से लोग क्या है लाइट चालू बंद करना नहीं आता है। महिलाएं आज के टाइम में पति से सीख जाती है, घर में भाई से सीख जाती है, वो चल जाती है, उनको लाइट लगाना चालू करना ये सब नहीं आता है। तो इसलिए एनी टाइम लाइट चालू रख दिया वो। हमको ऐसा लग रहा है वो एनी टाइम लाइट चलेगा 5G में। तो 5G जो की लाइट उसमें हमेशा चलेगा। कोई ज़रूरत है इसका? भाई कोई ज़रूरत नहीं। अगर लाइट ही जलेगा कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए मौसम अगर कोई चेंजिंग आएगा तब ज़रूरत रहेगा, तो एनी टाइम कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो 5G में ये चीज़ अंतर है, वो हमेशा चलेगा। तो मैंने क्या किया अपनी गाड़ी में फालतू चलता था तो सेल भी ख़त्म होता था, बैटरी भी जल्दी ख़त्म होता था, फिर उसके बाद जो कि उसका करंट का जो भी है उसका भी कुछ प्रॉब्लम आता था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, स्विच लगवा दिया। मार्केट से इसको खरीद करके 60-50 रुपये का जो भी स्विच आया मैंने ये स्विच लगवा दिया। ये था नहीं, इसमें भी वही था। हाँ नहीं था, ये भी एनी टाइम चलता था। तो मैंने क्या किया, मार्केट में स्विच लगवा दिया इसको। अब क्या है, इधर आके देख लीजिए, इधर आइए देखिए, अब लाइट चालू बंद होगा। यहाँ पर देखिए लाइट जल रहा है क्या? ये जो है ना, ये इंडिकेटर वाला पॉइंट है, ये इसको नहीं देखेंगे। ये देखिए चालू हुआ ना, अब ये बीच में लाइट जल रहा है ना, ये पहले नहीं था। आप कोई भी गाड़ी आपके घर में होगा उसमें देखेंगे ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने ये लगवाया। आप भी अपनी गाड़ी में लगवाइएगा, इससे बचत होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपने अब क्या हुआ, इस समय अभी भी है, चल रहा है। फिर इसके बाद देखिए बंद हो गया। अब ध्यान से एक बात और देखिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 की बटन और देखिए, यहाँ पर 2 बटन ये देख रहे हैं ना। जैसे कि पास के लिए, जैसे हमको अगर मान लीजिए यहाँ से नाटीमली से ईश्वरगंगी जाना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। ये अपने आप ऑटोमेटिक इसी पर रहता ही है। मतलब हम दूर के लिए क्या होता है, इसको ऑन कर लेते हैं। ये दूर हो गया, देखिए लाइट देखिए दूर दिखेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, लाइट कुछ अंतर आया क्या? हल्का सा अंतर आया होगा। इसका यूज ये था। आज भी मैं बड़े बड़े लोग को चालक को देखा हूँ, इनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। जैसे अब हाईवे पे चला रहे हैं तो ये हाईवे के लिए बना हुआ है, जैसे दूर के लिए बना हुआ है। लॉन्ग चला रहे हैं तो हमको पहले वहाँ देखना है। ठीक है ना। और पास के लिए ये यहाँ पे कर देंगे, ये पास के हो जाएगा। देखिए हुआ ना पास के लिए, ये पास वाला बस वहाँ तक देगा रोशनी। और हाँ ये देखिए, अगर इसको कर देंगे तो ये दूर देगा। ठीक है, इसका बस यही काम है। ठीक, तो हाईवे के लिए मैंने बता दिया, दूरी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है ना। और पास के लिए मैंने बता दिया, ये इसका काम है। ओके। और लाइट का देखिए, इसमें आइए, इसमें भी देखिए फंक्शन समझा दे रहा है। बीच का हम लोग कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। इस तरह की यहाँ पे इसको अगर इधर कर दे रहे चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना सूरज की तरह बना हुआ है, तो ये मतलब चालू हो गया लाइट। अब बार बार ऐसे देखेंगे नहीं आप, आपको पता होना चाहिए बटन से कहाँ चालू होता है। ठीक है ना। ये कर ली, ये बंद, ये समझ में आ गया है। ये आप इंडिकेटर भी समझ गए, राइट लेफ्ट। अब एक इंडिकेटर और भी होता है, देखिए बीच में। ठीक है ना, बीच में एक इंडिकेटर होता है। अब देखिए ये अभी जल रहा है क्या? अभी जल रहा है? नहीं जल रहा है। ठीक है ना। ये कब जलता है, ये देखिए, इसको सरकार ने परमानेंट इंडिकेटर बना दिया है। देखिए इधर जला क्या? हम जब जब ब्रेक मारेंगे तब तक वो जला है भी। जल रहा है। अब देखिए बंद हो गया। ये परमानेंट इंडिकेटर है। ठीक है। ये क्यों परमानेंट इंडिकेटर? जब मान लीजिए रात में अचानक अंधेरा, मान लीजिए मौसम आता है, कभी कभी अंधेरा अचानक भी हो जाता है, तो उस टाइम ये हमेशा जले। और सामने वाला कब रोक रहा है, उसका ब्रेक लगाने से भी उसका पोजीशन पता किया जा सके। जैसे मान लीजिए हम चला रहे हैं, देखिए इंडिकेटर हर गाड़ी में ये परमानेंट है, चाहे 4 व्हीलर, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो। ब्रेक लगाएगा, आपको इंडिकेट यहाँ से पता चल जाएगा व्यक्ति रुकेगा। हम लोग क्या करते हैं, यही देखते हैं कि व्यक्ति रुक रहा है कि क्या कर रहा है। और नौसिखिया महिलाएँ होती है जिनको नहीं आता है, नौसिखिया महिलाएं होती है तो वो क्या करती हैं, अचानक हमेशा रोकती रहती हैं। तो हम लोग यार इसको हाथ सफा नहीं है, इसको डर से बच के रहो, कभी भी ठोक देगी हम ही को। तो ये ध्यान रहे। ये क्या है, ब्रेक लगाएंगे तो अपने आप जलता है। इधर का ब्रेक ना, कोई भी ब्रेक। हाँ अच्छा क्वेश्चन किए। देखिए जला कि नहीं? ऐसा नहीं कुछ नहीं जल रहा है। कोई भी ब्रेक लगाएंगे तो जलेगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं ना ब्रेक लगाते रहते तो उससे भी बैटरी खर्चा होता है। ठीक, अब मैंने ये बता दिया। और दिमाग